शाह सलमान का जनरल राहील शरीफ को पहचानने से इनकार, मारूफ सहाफी ने 6 साल पहले पेश आने वाला वाक़या बता दिया। तफसीलात के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने 29 नवंबर 2016 को रिटायर होने के बाद जनवरी 2017 में सऊदी अरब में कायम होने वाले इस्लामी इत्तेहाद की कमान संभाली थी। सऊदी अरब ने 2015 में दहशतगर्दी से निपटने के लिए 34 ममालिक की एक अरब अमारात जैसे कई अरब ममालिक के साथ साथ तुर्की, मलेशिया और अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। इस इत्तेहाद में शरीक इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित और मिलिट्री ऑपरेशन की गर्ज से इसका मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर सऊदी अरब के शहर रियाज में बनाया गया था। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब में इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही करने वाले पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुद्दते मुलाजमत में 1 साल की तौसीक की गई। मारूफ सहाफी हारून रशीद ने जनरल राहील शरीफ की शाह सलमान से होने वाली मुलाकात का एक वाक़या सुनाया है। सीनियर सहाफी हारून रशीद का कहना है कि सऊदी अरब में हालात बहुत खराब हैं। पहले फायरिंग हुई मोहम्मद बिन सलमान पर, उनके वालिद गिरामी की उम्र 84 बरस है। ये वाक़या 6 साल पहले का है। जब जनरल राहील शरीफ उनसे मिलने के लिए गए तो शाह सलमान ने सवाल किया कि ये कौन है। उन्हें भूलने की बीमारी है, बूढ़े आदमी की यादाश्त खराब होती है। इससे कबल ये अफवाहें सरगर्म थी कि शाह सलमान वफात के करीब हैं। मगरिब शहजाद मोहम्मद बिन नाइफ को सऊदी अरब के नए बादशाह के तौर पर तैयारी की जा रही थी। 84 साला शाह सलमान की सेहत अब ठीक नहीं है और मजीद बिगड़ती जा रही है। अगर शाह सलमान बीमारी से न लड़ सके तो मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने में मुश्किलात होंगी। कहा यह जा रहा है कि शाह सलमान अब बातें भूलने लगे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार का तख्ता उलटने वाला है और उसको मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस कर लिया और उसके लिए फौरन एक्शन भी लिया है।